उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। दोस्तों, आज के सितारे हैं वरिष्ठ संगीतकार सरदार मलिक। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, बात फिल्मी गीतों की चलती है तो जहन में उसकी वादियों में बहुत सारे मीठे गीतों की अनुगूंज सुनाई देने लगती है। और ये मीठे गीत वो गीत हैं जो आज तक जमा हैं, कालजयी हैं, यानी कि समय भी इनका कुछ नहीं कर पाया है। गीतों की जब हम बात कर रहे हैं, धुनों की मेहंदी रचाने वाले, इन गीतों को खूबसूरत बनाने वाले, तराशने वाले ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ का संगीत हमारे बीच में है और जाहिर है कि उनसे जब हम बात करेंगे, उनके साथ यादों का दामन थाम कर वक्त की उन गलियों में हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपके लिए खोज करके भी लाएंगे। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं अपने फन के माहिर और बहुत ही मीठे मधुर गीतों का खजाना देने वाले फिल्म संगीत को वरिष्ठ संगीतकार सरदार मलिक। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रे हो। सारंगा तेरी याद में। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सरदार मलिक साहब, हम अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से और वो हमारा श्रोता वर्ग जो कितने दशकों से आपके संगीत का आनंद उठाता रहा है, इस वक्त जो रेडियो पर आपका प्रोग्राम सुनने जा रहा है, उन सब की ओर से आपका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियोज में और अपने इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि आप क्यों ना अपने इसी गाने के बारे में हमें कुछ बताइए। ये गाना कब, कैसे कंपोज किया आपने, ये फिल्म कैसे मिली आपको? ये गाना, इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ एक है कि जिसने गाया है वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था कि जिसकी आवाज़ में 5 से 6 अगर बांसुरी एक साथ छेड़ी जाएं, मिडिल एक्टिव और नीचे के सुर और ऊपर के सुर की एक साथ, तो वो एक आवाज़ बनती थी। उसका नाम था मुकेश। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें, देखो उस ग्रेट आदमी की कहना, जी मैं करूँगा, तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोज़ाना इस कुटिया में आके बैठी है। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा। जिस वक़्त वो गाया और मैंने सुना, 25वां टेक था उसका, जिस वक़्त उसने, मैंने ओके कहा और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं। हंसता था साथ, सिर से नीचे तक पसीने से शरबूर था, लेकिन वो हंसी कायम थी। आज कौन सा इंसान ऐसा आपको मिलेगा जो कि 25वें टेक के बाद कहे कि आपको पसंद आया? आप तो कोई नहीं कहेगा कि मैं फीका पड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये दिस द बेस्ट मुकेश साहब। और अगर कोई चुनौती देता तो कि साहब नहीं ये, तब आप क्या बोलते? किसी को भी सुनवा दीजिए। ये डेफिनेटली बड़ा सा बड़ा उस्ताद को सुनाइए और उससे कहिए, सरदार मलिक कहते हैं कि कहाँ फीका पड़ा, आप उसमें बताइए, उसको सहन करेंगे
और आपकी इज्जत करेंगे अगर कहीं आप गलती निकाल लें, क्योंकि गलती निकालना कोई बुरी बात नहीं, इंसान को आगे बढ़ाने का एक जुज़ है ताकि इंसान और तरक्की करे। ये खान साहब अलाउद्दीन कहते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की बात आपने की है, तो उनके बहुत सारे जो शिष्य जिन्होंने बहुत नाम कमाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जैसे कि अली अकबर खान साहब, बेस्ट अवार्ड विनर रविशंकर जी, ये उनके रियल शिष्य हैं। मैं तो दूर से बैठे चन्नामत लिया जो मुझे मिला, जिससे मैं अच्छा गाने बना सकता हूँ बस। खैर ये तो आपका बड़प्पन है। मैं अब उसी का जिक्र चाहूंगा कि पंडित रविशंकर के बड़े भाई पंडित उदय शंकर, जिनकी एक संस्था और अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर, जी, वहाँ बहुत बड़े बड़े इंसान आए, बहुत ही बड़े बड़े इंसान। कौन कौन? जैसे सर श्री राम की पोत्री हैं गुरुदत्त साहब। हाँ हाँ, ये मेरे कमरे में रहते थे। अच्छा, हाँ जी, हम दोनों इकट्ठे थे। क्या बात तो है। मुझे गाने का शौक था, हाँ। और वो पढ़ने का शौक था उन्हें, तो बुक्स रात दिन। वाह। वो कहते कैसे करें मलिक, आवाज से मुझे कंसंट्रेशन नहीं होता। मैंने कहा एक दिन तुम सो जाओ और एक दिन मैं सो जाऊं। और इतना आप हैरान होंगे कि उस इंसान के अंदर जो आर्ट था वो उसी वक्त से जाहिर हो गया था कि ये आदमी कभी बहुत बड़ा काम करेगा। अच्छा, सुना कि वो भी वहां डांस सीखने आए थे? डांस, फर्स्ट क्लास डांसरीज। जब अल्मोड़ा में एक शैडो प्ले बना तो उनको राम का रोल दिया गया, उन्होंने वो भी निभाया। और सबसे बड़ी ये थी कि वो हर एक इंसान से मोहब्बत करना जानते थे। जो चीज़ गुरुदत्त के पास है वो कोई भी मांग सकता है, ये मशहूर था बच्चों में। लेकिन मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो संगीत के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आप अल्मोड़ा क्या सीखने गए थे? अल्मोड़ा में मैं गया, कपूरथला के महाराज जो थे उनके सामने एक दिन एक छोटा सा बच्चा कूद जाता है। वो कहते देखो इतने मिलिट्री वाले फोर्स ये मेरे साथ था, कोई गोली मार देता तुम्हें। मैंने कहा जी मैंने बहुत कोशिश की आपको मिलने की, ये सेंटर है जिसमें काफ़ी अच्छी फीस देनी पड़ती है और अच्छे अच्छे लड़कों को उसमें जगह नहीं मिलती। मुझे खुशकिस्मती से ये लेटर आ गया है, इसलिए आप मेरी मदद करिए और मुझे वहाँ तक पहुँचाइए। अच्छा, मैं भी म्यूज़िक में था, लेकिन खान साहब हमेशा कहते थे अगर तुम म्यूज़िक के अंदर बैठे और प्रॉपरली सीखे तो तुम भी एक उस्ताद बन जाओगे। लेकिन जो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी वो थी सिर्फ डांस की। अब उसको महाराज को मैं जुटला नहीं सकता था। और उदय शंकर जी भी इतने मेहरबान थे मुझ पे कि कभी कभी जब उनकी तबीयत कुछ ऐसी होती थी जैसे नैनीताल में हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि डांस कर दो एक, तो मैंने कर दिया। लोगों ने वो पसंद किया, सोलो डांस। सोलो डांस का बहुत कम लोगों को मिलता था, तो मेरी किस्मत थी। और बॉम्बे जब मैं पहुंचा अल्मोड़ा से, तो हमारी अब मोहन सैगल की जो गुफ्तगू ये थी कि सबसे बड़े डांस कंपोजर हम बनेंगे, डांस कंपोजर बनेंगे। और ये डांस की जो स्टाइल है ता ही था, इसको उठाएंगे, बैले की फॉर्म में लेके आएंगे। एक फिल्म थी नाना भाई भट्ट की, जो कि महेश भट्ट के फादर हैं। उस फिल्म का नाम था 40 करोड़। वो फिल्म हिंदुस्तानियों पे बनी, उसका थीम ही ये था। उस थीम को लेके हमने एक कंपोजिशन दी, वो था टॉय डांस, कठपुतलियों का नाच। तो वो आइटम बहुत पसंद किया गया और हम वर्ज ऑफ इतना थे कि हमारे बहुत ऑफर्स आने शुरू हुए डांस कंपोजिशन का, क्योंकि उस टाइम तय सोलो डांस होते थे, लेकिन एक कंपोजिशन के हिसाब से जैसे आज आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो शुरू में आपने डांस कंपोज किया? डांस कंपोज किया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कौन कौन से डांस सीखे आपने? कथाकली, जो गुरु शंकर मोदरी टॉप गुरु थे, उनसे सीखा। जो आधे चेहरे से औरत का रोल करते थे, आधे से आदमी का, यानी शिवा पार्वती, इतने बड़े उस्ताद थे वो। कथाकली मैंने कथा देना, यानी आवाज से बात करना, लेकिन चेहरे से, कथाकली। दूसरा मैंने सीखा मणिपुरी अमोबी सिंह, उसमें खोल का काम बहुत अच्छा होता है। जैसे धागिन्ने धागिन्ने धागे तीन 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 ता तीन तक तक त्रकदिन ते गिन 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 ता त्रकदिन ता गिन 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 ता दिन ता देते गिन गिन, इस टाइप के थोड़े तो हजारों में हमने याद किए थे वो। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा कंपोज करो। वाह वाह वाह, फिर तो कोई नई बात सामने आएगी। तो अन्नू तो अपने लाइट म्यूजिक में बड़ा फेमस है। हाँ। तो वाई नॉट दिस। वो तो आपके
ऐसे प्रतिभाशाली बेटे हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन हम इस वक्त आपके किसी म्यूजिक के पीस पे बात करना चाहेंगे, किसी गाने के बारे में। तो अब ऐसा है कि इस प्रभाव को तो आगे बढ़ाएंगे बातचीत के, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना जो है, जिसका इंतजार कर रहे हैं सुनने वाले, सरदार मलिक साहब खुद स्टूडियो में बैठे हैं इस वक्त, पहले तो हम चाहेंगे कि जो गाना आप सुनवाना चाहते हैं उसका एक टुकड़ा बजा के बताइए हारमोनियम पे, उसके बाद फिर हम उसको छेड़ेंगे। ये एक भोपाली राग है जो मुझे बेहद पसंद है। इसमें नी और धा मैंने ज्यादा लगाए हैं, जो को खान साहब कहते थे कि लगा सकते हैं। इसका सुर है सा रे गा पा दा सा, सा दा पा गा रे सा दा सा। मैंने इसमें नी भी यूज किया, लेकिन उससे खूबसूरत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता, मुझे तुमसे। अब देखिए नी इसमें मैंने ज्यादा दिया, उस देखिए मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। वाह 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 वाह। एक बात तो जरूर है, उसमें जाना गया, हमारे सुनने वाले जरूर ये कहेंगे कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, और वो ये जरूर बार बार कहेंगे कि हमें तो मैं ये चाहता हूं। क्योंकि ये संगीत ऐसा है, आपने जो रस के धारे लुटाए हैं, जो अमृत बिखेरा है, और ये जितनी बार सुनो प्यास नहीं बुझती। तो क्यों ना इस गीत को अब रिकॉर्ड के माध्यम से सुना जाए। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मेरे ख्वाबों की शहजादी जहां तुम मुस्कुराती हो, बहारें क्या फिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो, तुम्हें जिसने भी देखा है जुदाई सह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। जमाना लाख बादल बन के छा जाए निगाहों पर, मोहब्बत का उजाला फैलता जाएगा राहों पर, मोहब्बत चांद ऐसा है कभी जो कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।
था। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। वाह। अब ये जो बातें हैं, एक जो गाना जब बनता है, लिखा जाता है, जज्बात जो दिल के पूरी तरह से कागज पे एक लिखने वाला गीतकार उतार देता है, फिर उस गाने में बारीक काम जो होता है सबसे ज्यादा, जो एक म्यूजिक डायरेक्टर करता है कि ये कैसे इसका मुखड़ा आएगा, अंतरा कैसे आएगा, इसके बीच में यहाँ बांसुरी बजेगी तो यहाँ ये पीस आएगा, ढोलक यहाँ बजेगी, ये जो काम है। सुनिए, आज तक मैंने कोई गाना नहीं बनाया जो धुन पे बनाया हो, लिखवाया हो, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि जो अल्फाज बोलते हैं अगर उसको आपने ढालने दिया सुरों में तो वो गाना ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। हैप्पी गाने के लिए आई एग्री कि आप वो गाना दीजिए। जैसे अन्नू ने 20 गाने धुन पे किए और धुन पे बनवाए। मैं अन्नू का इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, और दूसरे भी दोनों बेटे अब्बू मलिक और डब्बू मलिक, वो भी म्यूज़िक में हैं और दोनों ही बहुत ही होशियार हैं। एक थोड़े दिन तक सुनेंगे कि बहुत खूबसूरत गाने उसने दिए। भाई आपके संस्कार में ले अच्छा, तो ये जो अल्फाज हैं ये खुद बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ जी। मजाज साहब आज तक किसी आदमी के पास 10 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरे, ये हकीकत है। मशहूर शायर मेरे पास वो 2 महीना तक ठहरे, ये मेरी खुशकिस्मती है। एक दफ़ा वो देखिए ऐसे, देखिए बैठे बैठे बता रहे ये लिख लो, और साथी कहते क्या करूं ए गमे दिल क्या करूं। क्या बात है, क्या करूं, मैंने पकड़ लिया है, गाना बन गया। भाई आपने तो पकड़ लिया, क्या करूं क्या करूं, तो धुन करूं। जरा छेड़िए। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं 3 दफा मैंने रिपीट किया। इससे ये गाने में जान आ गई। देखिए ना, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं उनकी देन थी। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। पहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, ये पहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। लेकिन कौन समझे
कौन जाने जी का हाल। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। लेकिन ये गाना जब हम सुनते हैं तो एकदम कलेजे में जैसे तीर की तरह ये आके लगता है। संगीत जो है वो लड़ी है, वो रेशम की लड़ी है जिसमें हर एक इंसान को, दुनिया के इंसानों को पुरोया जा सकता है। क्यों कि मीठापन आप किसी तरीके से लीजिए। जो आज कहते हैं अच्छा म्यूजिक नहीं, उतनी देर जितनी देर वो डांस करते हैं, म्यूजिक करते हैं, चाहे वो कैसा है, उतनी देर वो बुरी चीजें मारने की नहीं सोचते, उनके मन में आती ही नहीं, आती नहीं। तो ये सबसे बड़ी देन है एक। दूसरी, जब आप पूजा करते हैं मंदिरों में जाके तो म्यूजिक आपका सहारा बनता है। अजान देते हैं वहाँ भी ये सहारा देता है आपको। क्या मैं आप बात कहूँ, शादियाँ होती तब सहारा देता है, मोहब्बत होती तब देता है, दुश्मनी होती तब भी जंग के गीत भी इसी में बनवाए जाते हैं जिसके मैं खिलाफ हूँ। जिंदगी में बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना। अगेन मजाज, तेरी जुल्फों के पेचो खम नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में तो पेचो खम बहुत सारे हैं। और हर इंसान की जिंदगी में वो पेचो खम आते हैं। आपकी मोहब्बत तो पहली डांस रही, लेकिन ये जो म्यूजिक देने का जो सिलसिला है फिल्मों में, ये कब शुरू हुआ आपका? मतलब वहां से एक जगह ऐसी आई थी जब हम डांस के लिए किसी इंसान को उस डांस करने के लिए लेके गए, और जो कि बहुत बड़े इंसान की बेटी थी। उससे कुछ मिसचीफ किसी से हो गई, और जब मैं और मोहन सैगल उसके घर पहुंचे, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा नाश्ता ये वो रखा हुआ, और उसमें एक अल्फाज उसने बोल दिया हम दोनों को कि आप इतने बड़े अच्छे कल्चर सेंटर से आए हैं। ये कुछ रात सुना बेहूदगी कुछ हो रही थी, वो चीज़ ने हमें बहुत टच कर दिया। मोहन ने उस दिन आके नीचे, और मैंने कसम खाई कि हम ये काम नहीं करेंगे जो हमने इतने सालों 5 साल जिस चीज़ की तपस्या की, और हर चीज़ में फर्स्ट रहने के बाद मैंने डांस छोड़ दिया। मोहन साल डायरेक्शन में गया, मैं म्यूजिक में आ गया। लेकिन जो भी गाने आपने दिए कि आपको संतुष्टि नहीं होती कि आपने? नहीं, मुझे नहीं होती। इसी वजह क्या है कि मैं और कुछ बहुत दे सकता था। यानी सुरों जो मैंने सुनी थी और जिनका जादू मेरे पास, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उस जादू का, देन यू आर, आपको पता लगे क्या कहता हूँ मैं। एक दिन एक इंसान जिसका नाम था अली अकबर, शो के अंदर उन्होंने बजाना शुरू किया, सरोद बजाया। जब सरोद खत्म करके टर्न किया उन्होंने, तो उन्होंने पब्लिक ने तालियां बजा दी कि टाइम इज ओवर। उसने 5 मिनट को 2.5 घंटे में बदल दिया। मैंने कहा कि ये तो ऐसी चीज़ है कि टाइम को बांध सकता है, तो लोगों के दिलों को कैसे नहीं बांध सकता। आप बिलीव करिए, मैं बड़ापन नहीं कहता, वो गाने तो सभी हिट हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ब्रेक ज़रूर लग गया कि उसके बाद जब मैं टॉप पे था, सारंगा के 23 गाने हिट थे, मुझे फिल्में मिलने बंद हो गई। वो क्या हुआ कि सर्टेन इंसान जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्लैश से उसका एक कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई, वो मुझ पे आ गई। और उसमें मेरे 4 आने कुछ रॉयल्टी थी इस सारंगे में। उसमें जो थोड़ी बहुत आई उससे मैंने अपना गुजारा करना शुरू कर दिया और घर के अंदर छुप गया। मैं किसी के पास जाता नहीं था काम मांगने, जो मेरे पास आते थे उन्हीं से के साथ काम करता था। फैक्ट ये है कि ज़िंदगी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मोड़ आप देना चाहें वो दे सकें, वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। लेकिन मेरे गानों में जो संजीदगी, मोहब्बत और गम आया, वो शायद इन्हीं चीज़ों का नतीजा। घबरा गया आसमां
जब कोई याद आ गया आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया। दोस्तों, हम आपको याद दिला दें, कार्यक्रम में आज के सितारे हैं वरिष्ठ संगीतकार सरदार मलिक। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक फसाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। इसमें नावटी एक चीज है, हमेशा रूपक में 1 2 1 2 3 नहीं होता, 1 2 3 1 2 1 2, दिस इज रूपक। मैंने 2 मात्रे डांस की जो रिदम थी टी तीना धीना धीना ऐसे लिखा है। इसका मैं 1 2 1 2 3 1 2, हाँ दी हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक फसाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, दर्द ही भर दिया दिल के हर तार में। आज कोई नहीं मेरा संसार में, छोड़ कर चल दिए मुझको मझधार में, आए तेरे नजर का निशाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं।
कूचे में सुन रहा हो, चाहे घर में सुन रहा हो, चाहे कहीं बैठ के ये गाना सुन रहा हो, वो मुकेश साहब के गाए गीत को सुन करके आपकी तर्ज को सुन के कहता है इस गीत के लिए हाँ दीवाना हूँ। हाँ दीवाना। और हम सब चाहते हैं कि ये दीवानगी इन सब गीतों के लिए हमारी बनी रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खजाना है और बहुत कीमती धरोहर है हमारे फिल्म संगीत की। आपने जिक्र किया था कि गुरदत्त साहब जो थे ये दोस्त जरूर रहे हो, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में कभी आपने उनके साथ में कोई काम? जैसे मैं कहता हूँ कि साहिर लुधियानवी जो इतने बड़े शायर हुए, उनको पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो गुरुदत्त जी के राइट हैंड बन गए। बहुत तो उन्होंने फिल्में उनके साथ लिखी और मेरे भी दोस्त थे, लेकिन दोनों में मोहब्बत की तकरार ये थी कि मैं उनसे कहूँ जाके कि मुझे फिल्म दीजिए, जो कि मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं कहा। आज तक जितने मेरे घर में छोटे बड़े जो भी आते रहे उनके साथ मैंने काम किया। जैसे पियानो रोड़ा को लीजिए, सुबह सुबह मेरे घर पे आते हैं, मेरी ठोकर फिल्म लगी थी, उसका गाना सुनने के बाद जो लता का आया गाना आया गमिंदर क्या करूं, मुझको किस्मत ने बनाया गंदले पानी का कमल, लोगों ने बेहद पसंद किया। आशा जी ने गाया था। आशा जी का ये कहना था कि कोई ऐसा गाना मुझे दीजिए कि मैं लता का टाइप गाऊं। सो मैंने ये गाना उन्होंने कहा कभी 2 गाने देते हैं, 1 गाना देते हैं, कभी 6 गाने देते हैं, ऐसा कुछ बात बनती नहीं। मैंने कहा जितने फिल्म में ठोकर में गाने होंगे वो आप गाएंगे। कौन सा गाना दिया था आपने उनको पहले? देखिए। हाँ जी देखिए, वो आपको सुनाया मैंने, है गमे दिल क्या करूं। उसका लड़की जब गाती है दोबारा तो आशा जी ने गाया, और भी कई गाने दिए, लेकिन ये गाने ऐसे हैं जो याद रहे। म्यूजिक एक और आर्ट सब, फाइन आर्ट सब जितने हैं, लिखना हो, पोइट्री हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, ये सब फाइन आर्ट्स हैं। इन आर्ट्स के जरिए हम दुनिया को पैगाम दें मोहब्बत का। सवित्रानंद पंथ एक जगह कहते हैं। वाह वाह वाह, मेरे उस्ताद थे वो। अच्छा। दीप जलाओ, दीप जलाओ, इस दुनिया को स्वर्ग बनाओ। दीप जलाओ, जग को सारे स्वर्ग बनाओ। नैया कला की डूब न जाए, इसको बचाओ, इसको बचाओ। दीप जलाओ। वैसे कला अपने आप में तभी सार्थक होती, तभी पूरी होती है जब उससे पूरे मानव समाज का, जगत का कल्याण होता है ना। जब तक अमन रहेगा कला पनपेगी। उसको पालने पोसने के लिए उसको वैसा माहौल भी चाहिए। जैसे पौधा जो है गर्मी में झुलस जाएगा जब तक उसको वैसा माहौल नहीं बनेगा। आपने अभी जिक्र किया कि सुमित्रा नंदन पंत जी आपके गुरु भी रहे, उस्ताद रहे, और छायावाद के बहुत बड़े कवि रहे। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा स्थान है। आप उनके संपर्क में कैसे आए? वो हमारे सेंटर में आते थे 1 हफ्ता में 1 दिन, जो कि हमें पोइट्री का मीनिंग समझाते थे, और ये कहते थे कि पोइट्री जो है, जो कविता है, ये इंसानों को दिलों में जल्दी उतरती है, क्योंकि अल्फाज जो होते हैं चुने हुए होते हैं, और जो प्रोज होती है इसको समझने के लिए बहुत देर लगती है। इसलिए मैंने पोइट्री का माध्यम को आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह डांस में आप जब करें, पोइट्री का जो साथ करिए, यानी गाने का, जो उन्होंने गाने पीछे लिखे थे उनके साथ, बहुत खूबसूरत थे, उससे वो उसमें और रंग आ जाता था। सरदार मलिक साहब, आपके एक गाने की हमने बहुत तारीफ सुनी है, और सुना है कि उस गाने के बारे में बड़े बड़े उस्तादों ने कहा कि ये गाना जिस तरह से बनाया गया, इसमें 1-2 जगह ऐसी आपने जादू बिखेरा है, बहुत मुश्किल है। और वो मैं समझा, लिंक लाइन उसकी जो जोड़ती है दूसरे का, वो सुनाता हूँ। पिया कैसे मिलूं तुमसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। लता जी। पिया कैसे मिलूं तुमसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। हृदय में अग्नि सुलगे, नैनन से बरसे नीर। मेरे पाँव पड़ी जंजीर। दुनिया, रफी साहब, दुनिया से क्या शिकवा,
मेरी रूठ गई तकदीर। और आवाज मैं नहीं कर सकता, लेकिन सुन लीजिए आप। दुनिया से है क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर। लाख जतन कर हार गया, सूझे न कोई तदबीर, मेरी रूठ गई तकदीर। सुनिए जो लाइन लिंक चाहते हैं। फूल मिले कम कांटे ज्यादा, बीज ये कैसा बोया जियो। फूल मिले कम कांटे ज्यादा, बीज ये कैसा बोया। मालिक तेरे जग में जिसने प्यार किया वो रोया। मालिक तेरे जग में जिसने प्यार किया वो रोया। आंसू के रंग में रंग डाली प्यार की ये तस्वीर। ये है वो 3 सुरों को ऐसा मिलाया ना। आंसू, जब बड़े बड़े उस्तादों ने मुझे कहा, आंसू के रंग में रंग डाली प्यार की ये तस्वीर। पिया कैसे मिलूं तुमसे, कहाँ अंतरा गया। उसके बाद जब मिलन कहना, इससे मुझे लोगों ने बहुत दाद दी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और मैं भी यही कहता था कि बड़ा मुश्किल था इसको। एक रात लगी थी इस नोट्स को मिलाने में मुझे पूरी। तो हम इसी रिकॉर्डिंग क्यों ना सुनवा दें अपने सुनने वालों को। बहुत मजा आ जाएगा। कैसे मिलूं तुझसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। हृदय में अग्नि सुलगे, नैनन से बरसे नीर, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। दुनिया से है क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर।
सरदार मलिक साहब, हमारा सौभाग्य आपके साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे श्रोता जो हैं आपके गीतों से, आपकी मौसीकी से बहुत अच्छे से परिचित हैं, वाकिफ हैं। तो जैसे अभी आपने एक नमूना पेश किया, जब गाना कोई आपके सामने आया कि साहब ये सिचुएशन है और ये हीरो हीरोइन रहेंगे और ये गाना है, तो जाहिर है कि उसको देखने के बाद में आपके जहन में ये बात भी आती होगी कि ये जो गाना है इसके लिए मुफीद रहेगा, इसके लिए सही रहेगा, इसमें ये आवाज़ फिट बैठेगी। करेक्ट है ना? बिल्कुल सही। तो ये आप तय करते थे या कभी कभी फिल्म डायरेक्टर भी तय करते थे? मैंने एक्चुअली जितना भी काम किया वो आपसे मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये मेरी पहले कॉन्टेक्ट में होती थी कि जो इंसान मुझे चाहिए वो मिलने चाहिए, क्योंकि गाना उन्होंने है और मुझे वो जो फीलिंग्स है उसको लाना है। तो ये जो इंसान टॉप पे जिनका मैंने नाम लिया, रफ़ी साहब, इतना देवता आदमी और इतना बड़ा सिंगर, ऐसा कॉम्बिनेशन तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। कुछ बताइए उनके बारे में, कोई उनके साथ में आप? सुनिए। हाँ जी। अन्नू अपने गाने की रिहर्सल कर रहे थे, मैं पहुंच गया। पहले तो उनकी इतना बड़ा पन के खड़े हुए, उस जो लास्ट दिन थे खड़े होना भी ज़रा एक हकीकत रखता था। उसके बाद मैं झुक के दिल से उन्होंने उनके पाँव छूना चाहा। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा तुम्हारे दिल में जगह है, दुनिया ने जो दिया तुम्हें दिया, मैं देता हूँ, तुम मेरे दिल में रहते हो। ये अल्फाज मैं कभी नहीं बोल सकता कि इतना बड़ा आदमी जिसका मैं पूजा करता था उसने मुझे गले से लगा लिया, वो भी मरने से 10 दिन पहले। रिकॉर्डिंग के दौरान का कोई एक्सपीरियंस है? आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और रफ़ी साहब के साथ में कोई बहुत ही नायाब कोई संस्मरण आपके जहन में हो, कोई ऐसी घटना? रफ़ी साहब के साथ मैं जब गाना एक माँ के आंसू फिल्म थी और उनसे मैं गवाना शुरू किया। चला चल मुसाफिर, चला चल मुसाफिर, कभी तो मिलेंगी मदीने की गलियां, उसी दर पे दी है उसी दर पे दुनिया, कभी तो खिलेंगी उम्मीदों की कलियां, चला चल मुसाफिर। जब उन्होंने ये जगह ली, चला चल, मैं कह रहा साहब ये जगह तो आप ही ले सकते हैं। कहती नहीं, कम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जो गाने वाला है, जब तक कंपोज़र उसको वो चीज़ें नहीं देगा। कई तो कहता है ऐसे इंसान मैंने देखे हैं कि जो हाथ से समझाते हैं, आप तो गले से समझाते हैं। ये बात सच्चे नाइस गाय कि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि उनकी अपनी तारीफ हो। देखिए कमाल की बात बताता हूँ, उन्होंने मुझे भी तारीफ करने का मौका नहीं दिया और मुझे मेरी तारीफ करके निकल गए। ये ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? उनके साथ में आपने घर में रिहर्सल की कभी, ये स्टूडियो? ना जी ना, उसकी रिहर्सल क्या, वो तो कहीं और हो गया। लता में भी यही सिर्फ है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप गाइए 19 से 21 गाना कर सकती है लता और मोहम्मद रफ़ी। बाकी जितने सिंगर्स थे वो जो इंसान गाते हैं उसका 19 रहता था और बड़ी मुश्किल से 21 बनाना पड़ता था। यानी आफ्टर सिंगर इज़ ए सिंगर, आवाज़ की क्वालिटी ये वो। लेकिन ये मैं कहूँगा कि रफ़ी साहब ने जो भी गाया उसको 4 चांद लगा दिए। आपने रफ़ी साहब की बात की है, रफ़ी साहब का कोई गाना इस वक्त आपको याद आता है श्रोताओं के लिए? इस वक्त तो एक जो गाना याद आ रहा है, एक झलक दिखा गई, बिजलियां गिरा गई, प्यार बन के जिंदगी में कौन मुस्कुरा गई, कौन मुस्कुरा गई। किरण चुपके चुपके छू के तन, तीखे तीखे नैनवा का तीर सा चला गई, कौन मुस्कुरा गई।
क्या नजर से कह गए, हम खड़े ही रह गए, एक ही पलक में जादू की झलक दिखा गई, कौन मुस्कुरा गई। झलक दिखा गई, बिजलियां गिरा गई, प्यार बन के जिंदगी में कौन मुस्कुरा गई, कौन मुस्कुरा गई। मैं मलिक साहब आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की यदि आवाज़ की क्वालिटी की वो उसको कोई ग्रेडेशन देना हो तो किस बात पे आप सबसे ज़्यादा किस बात को इम्पोर्टेंस देंगे उनकी आवाज़ की? वर्सटाइल एक लफ्ज़ है, इतनी वर्सटाइल आवाज़ किसी की नहीं है। कोई किसी गाने में अच्छा लगेगा, किसी में अच्छा नहीं, लेकिन रफ़ी एक इंसान था जिसकी आवाज़ हर गाने को सूट करती थी। मोहब्बत लीजिए, नात लीजिए, भजन लीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि वो उतनी खूबसूरती से ना गा सकते हो। आपने रफ़ी साहब की बात की है, रफ़ी साहब का कोई गाना इस वक्त आपको याद आता है श्रोताओं के लिए? इस वक्त तो एक जो गाना याद आ रहा है वो मुकेश साहब का आ रहा है। पहले मैं आपको जो तो दो लाइनें देता हूँ। जरूर। यह है सलाम मोदी की फिल्म का मेरा घर मेरे बच्चे। इसके नोट देखिए, राग के जो विकट नोट होते हैं उनको मैंने यूज किया। विकट मतलब जो उस राग को एक खूबसूरती देते हैं। देखिए दो तरह के राग होते हैं, एक तो सीधा राग होता है, एक उसमें वो नोट्स होते हैं जो उसको खूबसूरत बनाते हैं। उन नोटों को मैंने यूज किया। खान साहब की देना, मेरा कुछ नहीं उसमें। बहारों से पूछो, नजारों से पूछो, तेरे प्यार में हम बहे जा रहे हैं। नजारों से पूछो। बहारों से पूछो मेरे प्यार को, तुम्हारे तराने हम गा रहे हैं। नज़ारों से पूछो मेरे प्यार को, तुम्हारे लिए हम जी जा रहे हैं। नज़ारों से पूछो। अगर जान तुम हो तो हम भी तो दिल हैं, भरे हैं हजारों मोहब्बत के अरमां। अगर तुम हंसोगे तो मैं भी हूँ नदिया, ये दोनों दिलों में मोहब्बत के तूफान। मेरे प्यार का तो किनारा नहीं है, तेरे प्यार में हम बहे जा रहे हैं। बहारों से पूछो। ये ऊदी घटाए मस्ती लुटाए, जैसे तुम्हारी शराबी निगाहें। ये ठंडी
नहीं है, ये आंचल तुम्हारे ही लहरा रहे हैं। बहारों से पूछो। आपने एक गाना मुझे याद है कि हेमंत कुमार साहब की आवाज में भी रिकॉर्ड किया है, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बान। वो उसकी देर तक के एस मुखर्जी को भी मैं बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि फिल्म लाइन में उनकी देन सबसे बड़ी ये है जो उनके बच्चों ने नहीं ली लेकिन मैंने ली। वो जो कहते थे मैं घर में आके लिखता था क्या कह रहे हैं। उसकी वजह क्या, हर अल्फाज उसका म्यूजिक के लिए, हर चीज़ उनकी डायरेक्शन के लिए होती थी। वो सो ब्रिलियंट है। बस एक गाना कहते हैं कि मलिक, एक गाना है हमारे पास, वो हसरत जयपुरी, मेरे अभी साले बेचारे ऑफ हो गए तो वो लाए हैं, सुनाइए। मुखर्जी जैसा आदमी मुझे गाना सुना रहा है, वो ये था। और हेमंत कुमार नहीं गा रहे थे ये, कौन गा रहे थे? ये किशोर साहब। तो मुखर्जी कहने लगे मलिक तुम इतने अच्छे कंपोजर हो, ये उनका देन है मेरा नहीं। इस भारी आवाज़ को और इस तरीके की आवाज़ को तुम इस तरह डालो कि किशोर से गा रहे हो। तो मैंने कहा जी नहीं, आप कोशिश करिए, अगर नहीं हो कैंसिल तो मैं 10 करता हूँ गाने। तब ये गाना बना, ला 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 ला, हर चीज़ में आवाज़ चाहिए। और फर्स्ट टाइम ये मिस्टर एस.डी. बर्मन ने मुझे कहा था, फर्स्ट टाइम जो तू गाने के पीछे दिस इज वेरी न्यू। तो जरा उसको छिड़िए ना। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, मैं गरीबों का दिल। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। मैं जो गाता चलूं साथ महफिल चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, साथ मंजिल चले, मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ, मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। हुस्न भी देख कर मुझको हैरान है, इश्क को मुझसे मिलने का अरमान है, देखो अरमान है, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। कारवां जिंदगानी का रुकता नहीं, बादशाहों के आगे मैं झुकता नहीं, मैं तो झुकता नहीं, चांद तारों से आगे मेरा आशिया, चांद तारों से आगे मेरा आशिया।
मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। गरीबों का दिल है वतन की ज़बां, तू गरीबों का दिल है वतन की ज़बां। पूरे जमाने के तमाम लोगों में, जिनमें हमारा भी शुमार है, आप जैसे तमाम फनकारों के लिए बेशुमार इज्जत है। और जिस तरह का संगीत आपने दुनिया को दिया है, उसके लिए जमाना हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा, ऋणी रहेगा। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के सितारे थे वरिष्ठ संगीतकार सरदार मलिक। आपसे बातचीत की कमल शर्मा ने। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रकाश चौहान ने दिया, प्रस्तुति सहयोग दिया चित्रलेखा जैन ने, और इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों के।